हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5 का ड्रामा उथेलो। उथेलो का मेन कैरेक्टर हीरो जो है उथेलो एज ए ट्रेजिक हीरो, या उथेलो का कैरेक्टर एवेलुएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उथेलो। यदि आपका देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पेपर को डेस्क्रिप्टिव टाइप कराती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पेपर को ऑप्शनल कराती हैं। यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है फिर भी आप इसको पढ़िएगा। बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन इस लॉन्ग क्वेश्चन से आपके क्लियर होंगे। और यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो यदि वेरी शॉर्ट में आता है तो आप इसी लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, वेरी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यदि लॉन्ग में आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को लिख दीजिए। बहुत इम्प्रेसिव मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में बनाया है, तो देखेंगे, पढ़ेंगे। ये मैं दिखाई दे रहा उथेलो। इवेलुएट उथेलो एज ए ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। ठीक है, इवेलुएट करिए, मूल्यांकन करिए कि उथेलो शेक्सपियर का एक ट्रेजिक हीरो के रूप में। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। डू यू फाइंड, क्या तुम फाइंड करते हो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इन विशेषताओं को, इन उथेलो के अंदर। ठीक है, देखो पढ़ेंगे समझेंगे। आंसर है इंट्रोडक्शन। शेक्सपियर्स उथेलो इज क्लास्ड एमंग हिज 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरोज। शेक्सपियर का जो उथेलो हीरो है इज क्लास्ड, उसको रखा गया है एमंग मीन्स में हिज 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरो। उसके जो 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरो थे उसमें उसको कैटेगरी दी गई है, उसमें उसको रखा गया है। द अदर 3 ग्रेट हीरोज आर, उसके जो अदर 3, एक तो उथेलो हो गया, ठीक है, और अदर 3 ग्रेट हीरोज आर हैं, कौन कौन है, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये 4 जो इसकी ट्रेजेडी है बहुत फेमस है। ठीक है, तो हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ जो हीरो हैं वो हैं ये क्रिटिकल स्टडी ऑफ दीज ट्रेजिक हीरोज। इसको हटा लेते हैं, फिर से देखते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकल स्टडी, एक आलोचनात्मक अध्ययन ऑफ दीज ट्रेजिक हीरोज, इन ट्रेजिक हीरोज की रिवील्स मीन्स दर्शाती है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक विशेषताएं ऑफ ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, एक ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो की विशेषताओं को दर्शाती है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हमने बनाई है आपके लिए 1 की फिगर। ठीक है, तो शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो बिकम्स मीन्स होता है ओनली की फिगर इन द प्ले। शेक्सपियर का हीरो क्या बिकम्स मीन्स होता है या बनता है, ओनली की फिगर, केवल की फिगर बनता है, मुख्य व्यक्तित्व होता है इन द प्ले, नाटक में। उथेलो इज द की फिगर, उथेलो भी की फिगर है। यागो इज इम्पोर्टेंट, यागो भी इम्पोर्टेंट है, एंड वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव, ऑल्सो मीन्स भी, और बहुत एक्टिव भी है, बट लेकिन यागो डज नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, लेकिन यागो एक ट्रेजिक हीरो की विशेषताओं को पूर्ण नहीं करता। ठीक है, डज नॉट फुलफिल का मतलब पूर्ण करना, द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो की। सर्टेनली, निश्चित रूप से, उथेलो टू डज क्रिमिनल एक्टिविटी, निश्चित पूर्वक, बाय किलिंग हिज इनोसेंट वाइफ। इसको हटा के फिर से देखते हैं। ठीक है, निश्चित पूर्वक, सर्टेनली, उथेलो टू डज क्रिमिनल एक्टिविटीज, उथेलो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, टू मीन्स भी। ठीक है, बाई किलिंग मीन्स मारकर, हिज इनोसेंट वाइफ, अपनी निर्दोष पत्नी को मारकर, बट लेकिन ही इज इंक्लाइंड टू गुडनेस, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छाई से संबंधित है। वो कैसे संबंधित है,
बिफोर किलिंग, मारने से पहले डेस्टिमोना को, ठीक है, डेस्टिमोना को मारने से पहले ही एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करता है द कॉज, कारण ऑफ हिज एक्शन, अपने एक्शन का, अपने एक्शन को वो एक्सप्लेन करता है, वो क्यों मारता है इसको। देखो ये ड्रामा की लाइंस हैं, कोटेशंस के रूप में आप डाल देंगे तो बहुत इम्प्रेसिव होगा। यट सी मस्ट डाई, यदि वह नहीं मरती है, एल्स बी सी विल बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है दगा देना, धोखा देना या खराब करना, मोर ऑफ द मैन, यदि इसको नहीं मारा जाता है, इसको मरना चाहिए, यदि ये नहीं मरती है तो ये बहुत सारे और मैन को बिट्रे करेगी, खराब करेगी, मतलब धोखा देगी, पता नहीं कितनों को धोखा देगी, जिस तरह से ये मुझे धोखा दे रही है, इसलिए इसका मर जाना ही बेटर है, इस तरह से उथेलो सोचता है, तब उसको मारता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, इट इज हिज बरी फॉर सोशल वेलफेयर दैट प्रोवोक्स हिम टू किल हर। इट इज हिज बरी, यह उसकी चिंता है, फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए, मतलब क्या सामाजिक कल्याण के लिए, कि यदि मैंने इसको नहीं मारा तो न जाने क्या क्या ये करेगी, किस किस को प्यार में फंसाएगी और न जाने किस किस को बिट्रे करेगी। दैट जो प्रोवोक्स करती है, उत्साहित करती है, हिम मीस उसको, टू किल मारने के लिए, हर मीस उसको, ये उसको उसे मारने के लिए प्रोवोक करती है। ठीक है, ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरोज आर मैन ऑफ हाई स्टेटस। शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरोज, शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरोज आर मैन ऑफ हाई स्टेटस। शेक्सपियर के जो ग्रेट ट्रेजिक हीरोज होते हैं वो हाई स्टेटस के होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। उथेलो इज टू ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, उथेलो भी, टू मीन्स भी, ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, एक हाई स्टेटस का व्यक्ति है। नो डाउट, कोई शक नहीं है कि ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट, वह अपने स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट कि ड्यूक ऑफ वेनिस कॉल्स हिम टू फाइट अगेंस्ट द तुर्क। ठीक है, वो इतना हाई स्टेटस का व्यक्ति है, वो इतना इम्पोर्टेंट है अपने राज्य के लिए कि ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक उसको तुर्कों के विरुद्ध लड़ने के लिए, अगेंस्ट मीस विरुद्ध, फाइट मीस लड़ने के लिए उसको बुलाता है। ड्यूक अपॉइंट्स हिम गवर्नर ऑफ साइप्रस, और ड्यूक उसको साइप्रस का गवर्नर नियुक्त करता है। ऑल सेनेटर्स ऑफ वेनिस, वेनिस के सभी सेनेटर्स वेलकम हिम, उसका स्वागत करते हैं। एंड कॉल्स हिम द ब्रेव मूर, और उसे एक बहादुर मूर कह करके पुकारते हैं। ड्यूक रिमार्क्स, ड्यूक कुछ टिप्पणी भी करता है, वो क्या कहता है, एंड नोबल सीनियर्स सिग्नियर्स, ठीक है, इफ वर्चुअस नो डिलाइटेड ब्यूटी लेक, वो बहुत क्या है, नोबल सीनियर्स हैं, और इफ़ यद वर्चुअस, कोई भी यदि गुण है तो उसमें नो डिलाइटेड ब्यूटी लेक, उसमें कोई भी डिलाइटेड करने वाली ब्यूटी की कमी नहीं है, प्रत्येक उसके अंदर गुण विद्यमान है। ट्रेजिक, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेजिक एंड फैटल फ्लो। ट्रेजिक एंड फैटल फ्लो, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो सफर्स फ्रॉम ए ह्यूमन वीकनेस। शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो सफ़र करता है फ्रॉम, इससे, ह्यूमन वीकनेस, ह्यूमन वीकनेस के कारण वो क्या करता है, एक ह्यूमन के अंदर जो वीकनेस होती है उससे सफ़र करता है। दैट डोमिनेट्स, जो अत्यधिक मात्रा में डोमिनेट करती है, उसके प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिज करेक्टर, उसके करेक्टर में। सो फोर्सफुली, इतनी फोर्सफुली, दैट के ही फॉल्स ए विक्टिम टू रॉन्ग डिसीजन, ही फॉल्स ए विक्टिम, वह शिकार हो जाता है, टू रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग डिसीजन का शिकार हो जाता है, गलत निर्णय का शिकार हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि ह्यूमन वीकनेस होती है ये, कि अक्सर ह्यूमन के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा ही ओथेलो के साथ होता है। तो क्या होता है कि ह्यूमन वीकनेस का क्या करता है, वो सफ़र करता है ह्यूमन वीकनेस का,
और जो क्या है, डोमिनेट्स हिज करेक्टर, उसके करेक्टर में फोर्सफुली डोमिनेट करती है। दैट, जो क्या करता है, रॉन्ग डिसीजन का वो क्या हो जाता है, शिकार बन जाता है। इट इज प्रेजेंट इन ओथेलो टू, यह ओथेलो के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है। टू मिस बी, टेंडेंसी टू बिलीव, विश्वास करने की प्रवृत्ति, रेडिली बिकम्स हिज, या रैपिडली कह लीजिए यहाँ पर, वीकनेस, और टेंडेंसी टू बिलीव रेडिली बिकम्स हिज वीकनेस, विश्वास करने की प्रवृत्ति रेडिली क्या हो जाती है, बिकम्स मीन्स हो जाती है, हिज वीकनेस उसकी कमजोरी बन जाती है। यागो मेक्स हिम बिलीव, यागो उसे विश्वास दिलाता है, दैट कि हिज वाइफ डेस्टिमोना इज फेथलेस, फेथलेस है मतलब बेवफा है, मतलब वफादार नहीं है। शी हैज़ करप्ट अफेयर विद कैसियो, उसका कैसियो के साथ करप्ट अफेयर चल रहा है, गलत कह लीजिए अवैध संबंध हैं उसके। वो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हिज डेस्टिनी। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रेजिक रूल, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज क्या होते हैं, आर मीस होते हैं, रेस्पॉन्सिबल मीस जिम्मेदार, फॉर मीस के लिए, देयर मीस अपने ट्रेजिक रूल, अपनी ट्रेजिक बर्बादी के लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। ये नहीं है। लाइकवाज उथेलो, उथेलो की तरह, लाइकवाज मीन्स तरह, उथेलो इज टू रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजिडी, जिस तरह से उथेलो भी अपनी ट्रेजिडी के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से लाइकवाज उथेलो, उथेलो इज टू मीन्स भी रेस्पॉन्सिबल है फॉर हिज ट्रेजिडी, उथेलो डज नॉट केयर फॉर एमिलियाज पॉजिटिव रेस्पॉन्स एंड डेस्टिमोनास आर्ग्यूमेंट, उथेलो डज नॉट केयर फॉर एमिलियाज पॉजिटिव रेस्पॉन्स, एमिलिया के जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, रेस्पॉन्स नहीं, रिपोर्ट, तो वो उसकी भी केयर नहीं करता है कि एमिलिया पॉजिटिव रिपोर्ट देती है। एंड डेस्टिमोनास आर्ग्यूमेंट, और डेस्टिमोना अपना तर्क देती है, लेकिन वो किसी की केयर नहीं करता, किसी की नहीं सुनता। ही रिमेन्स इग्नोरेंट, वह अज्ञान बना रहता है। ऑफ यागोस कॉन्स्पिरेसी, यागो के षड्यंत्र से, जो उसकी षड्यंत्र चल रहा था उससे वो क्या बना रहता है, इग्नोरेंट बना रहता है, अज्ञान बना रहता है। कैसियो इज हिज ओल्ड फ्रेंड, कैसियो उसका पुराना मित्र है। एंड ही डज नॉट स्पीक टू हिम टू मेक ऑल इशूज इंक्वायरिंग ऑफ कैसियोस मिसकंडक्ट, एंड ही डज नॉट स्पीक, जबकि क्या था, कैसियो इज हिज, यहाँ से फिर से, जबकि क्या था, कैसियो इज हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका पुराना मित्र था। एंड और ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता है, टू हिम उससे, टू मेक ऑल इशूज, वह सभी इशूज को, मेक ऑल इशूज इंक्वायरी ऑफ कैसियोस मिसकंडक्ट, कैसियो के मिसकंडक्ट की कोई भी इंक्वायरी वो नहीं करता है। जबकि हमसे कोई कहता है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। दस इस प्रकार ही रेस्पॉन्सिबल, ही इज, यहाँ इज आएगा, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजिडी, इस प्रकार वह अपनी ट्रेजिडी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आगे नेक्स्ट है राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज हैव राइज एंड फॉल ऑफ द फॉर्च्यून, शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरोज हैं हैव रखते हैं राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन, मतलब उतार चढ़ाव, ऑफ द फॉर्च्यून, भाग्य का उतार चढ़ाव उनका होता है। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में,
द एक्शन शोज, एक्शन शो करते हैं द राइज ऑफ द हीरो, हीरो के उत्थान, हीरो की उन्नति को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन उथेलो, उथेलो में भी आप देख लीजिए बीच या कॉमा लगा लेंगे, BC हम देखते हैं द राइजिंग फॉर्च्यून ऑफ उथेलो, उथेलो के राइजिंग फॉर्च्यून को देखते हैं। उथेलो का भाग्य कैसे उत्थान करता है, कैसे उन्नति करता है। BC हम देखते हैं राइजिंग फॉर्च्यून किसका, उथेलो का। ही मैरिज ब्यूटीफुल डेस्टिमोना, तो एक सुंदर सी डेस्टिमोना लड़की थी, उससे शादी करता है। थ्रो ही दो ही इज ओल्ड ब्लैक एंड अगली, यद्यपि वह स्वयं बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब अधेड़ उम्र का था, अगली था और ब्लैक था। ही इज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ साइप्रस, उसे साइप्रस का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। मतलब प्रारंभ में क्या होता है, राइज एंड फॉल का मतलब है पहले शेक्सपियर के जो हीरो हैं अक्सर उन ट्रेजेडीज़ में ये देखने को मिलता है, पहले वो उत्थान करते हैं। नाटक में ये दिखाया जाता है कि पहले तो वो खूब प्रोग्रेस करते हैं, फिर वो खुद ही ट्रेजिक फॉल मतलब धीरे धीरे पतन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये है, तो प्रारंभ में इसमें भी उथेलो में भी हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, राइजिंग फॉर्च्यून ऑफ उथेलो। ठीक है, तो उसे शादी करता है जबकि अपना खुद ओल्ड ब्लैक एंड अगली था और उसे साइप्रस का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इट इज फॉल ऑफ हिज फॉर्च्यून, यह उसके फिर क्या होता है, उसके फॉर्च्यून का फॉल होता है। ही हैज़ टू डिसमिस, उसे डिसमिस करना पड़ता है हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र कैसियो को, फ्रॉम हाई पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की हाई पोजीशन से अपने मित्र को डिसमिस करना पड़ता है। ही ऑर्डर्स टू किल कैसियो, वो कैसियो को मारने का ऑर्डर करता है। एंड सफोकेटेड डेस्टिमोना, या डेस्टिमोना शब्द और जोड़ लेना, सफोकेट्स द डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना का भी वो गला घोंट देता है। सफोकेटेड का मतलब डेस्टिमोना सो रही होती है तो तकिया से मुंह दबा करके उसको मार देता है। ठीक है, तो वो कह रहा था ना वो बहुत सुंदर थी, तो जब वो मारने को गया तो उसका मन नहीं कर रहा था मारने का, बहुत सुंदर थी, तो उसने कहा था आई किल हर विदाउट हार्मिंग हिज ब्यूटीफुल बॉडी, मतलब जो उसकी सुंदर शरीर था उसको बिना हर्ट किए, बिना चोट नुकसान पहुंचाए वो उसको मारेगा। क्योंकि अगर वो चाकू छुरे से मारेगा तो उसके वैसे मारेगा तो उसकी बॉडी पर दाग धब्बे हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, तकिए से उसके मुंह को दबा देता है, गला घोंट देता है उसका, ये कह लीजिए सीधा सीधा। मेंटल कन्फ्लिक्ट, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज सफर्स फ्रॉम मेंटल कन्फ्लिक्ट, शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरोज हैं वो क्या करते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट करते हैं, मानसिक रूप से उनके अंदर संघर्ष होता है, विचारों में संघर्ष होता है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हिज मेंटल कन्फ्लिक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन सॉलिलॉकी, उसका जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है, क्या है कि हिज मेंटल कन्फ्लिक्ट इज एक्सप्रेस्ड, उसका जो मानसिक कन्फ्लिक्ट है इज एक्सप्रेस्ड, व्यक्त होता है इन सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी का मतलब होता है, जैसे सॉलिलॉकी का मतलब होता है अपने आप से बकना, बड़बड़ाना, स्वयं से बातें करना, भाषण देना, अपने आप बोलने वाला, मतलब अपने आप ही कहना, मतलब जैसे जब मेंटल कन्फ्लिक्ट जब कोई व्यक्ति होता है तब वो क्या करता है, खुद ही प्रश्न करता है, खुद ही आंसर ले लेता है, पागलपंती जैसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो इट इज देयरफॉर, यह इसलिए है, इन स्पाइट ऑफ हीरोज इवल एक्शन। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हीरोज इवल एक्शन, यह क्या है, हीरो के इवल एक्शन के बावजूद भी वी फील सिंपैथी फॉर हिम। ठीक है, हमें उससे सिंपैथी फील होती है। ठीक है, क्यों कि सिंपैथी फील क्यों होती है, इसलिए, ठीक है, देयरफॉर मीन्स इसलिए,
क्यों होती है? क्योंकि अक्सर ऐसा फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि हम जानते हैं कि इसमें न तो डेस्टिमोना का दोष था और ना ही उथेलो का दोष था, केवल उसे गलतफहमी हो गई और गलतफहमी के कारण उसने डेस्टिमोना को मार दिया, मतलब हीरोइन को मार दिया। तो यहाँ पर क्या होती है, इन स्पाइट ऑफ हीरोज इविल एक्शन, इन स्पाइट ऑफ हीरोज इविल एक्शन के बावजूद भी वी फील सिंपैथी फॉर हिम, हमें उसके लिए सिंपैथी फील होती है, क्योंकि उसने अपने आप गलत नहीं किया, उसे गुमराह किया गया था, उसे मानसिक कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, और ये सब किसकी चाल थी? यागो की। आगे देखेंगे, इन उथेलो मेंटल कन्फ्लिक्ट इज एक्सपोज्ड इन ए वेरी इम्प्रेसिव वे, और उथेलो में भी मानसिक कन्फ्लिक्ट एक्सपोज किया जाता है इन ए वेरी इम्प्रेसिव वे, बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से। देयर इज ए सॉलिड कॉज, ये दो बार लग गया है, बिहाइंड द, ये नहीं है, ठीक है, बिहाइंड द डिसीजन ऑफ किलिंग डेस्टिमोना। ठीक है, तो देयर इज ए सॉलिड कॉज, एक क्या होता है? सॉलिड कारण होता है, बिहाइंड द डिसीजन, डिसीजन के पीछे, ऑफ किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारने का। हिज हार्ट डज नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, फॉर हार्ट, हृदय से, इज फिल्ड विद लव फॉर हर। ठीक है, देखो यहाँ से देखेंगे तो हिज हार्ट डज नॉट एक्सेप्ट, उसका हृदय एक्सेप्ट नहीं करता है, दिस डिसीजन, इस डिसीजन को, फॉर, क्योंकि द हार्ट इज फिल्ड, उसका हृदय भरा हुआ था, विद लव फॉर हर, उसके लिए प्यार से भरा हुआ था, वो उसे बहुत प्यार करता था, वो उसकी बॉडी पर एक खरोंच भी देखना पसंद नहीं करता था कि यदि मैं इसको वैसे मारूंगा तो इसकी बॉडी पर स्कार्स हो जाएंगे, इसलिए वो उसने कहा था मैं इसकी बॉडी को एक भी मतलब स्कार्स नहीं होने दूंगा, इस तरह इसको मारूंगा, इसकी ब्यूटीफुल बॉडी को। ही डिसाइड्स टू किल हर विदाउट हर्टिंग हर बॉडी। ठीक है, तो वह डिसाइड करता है टू किल, मारने के लिए, हरमीस, उसको, विदाउट हर्टिंग, बिना चोट पहुंचाए, हर बॉडी, उसकी बॉडी को, हर फिजिकल, हर आएगा, आर और जोड़ लेना, हर फिजिकल सुपीरियरिटी बे मे नॉट, सॉरी, हर फिजिकल सुपीरियरिटी मे नॉट सेव हर फ्रॉम डेथ पेनल्टी। ठीक है, उसकी फिजिकल सुपीरियरिटी, उसकी शारीरिक बहुत अधिक सुंदरता, मे नॉट से बचा नहीं सकी, हरमीस, उसको, फ्रॉम डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी से नहीं बचा सकी। कि मान लो वो सो रही है, लेटी हुई है, तो उसे शायद उसे देख करके दया आ जाए कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन उसकी शारीरिक सुंदरता भी उसको नहीं बचा सकी। ही थिंक्स, वह सोचता है, इफ सी विल अलाइव, यदि यह जीवित रहेगी, सी विल स्पॉइल करेक्टर्स ऑफ मोर मैन, तो ये बहुत सारे लोगों के करेक्टर्स को खराब करेगी। तो अंत में कंक्लूजन देखेंगे, दस इस प्रकार शेक्सपियर्स उथेलो इज ए ग्रेट ट्रेजिक हीरो, एक ग्रेट ट्रेजिक हीरो है। इट इज वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरोज बाय शेक्सपियर। ठीक है, तो शेक्सपियर के द्वारा जो 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरो बताए गए हैं, उसमें से उथेलो एक ट्रेजिक हीरो है। इस तरह से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चों की मांग है कि मैम प्रत्येक यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में हमारे लिए अपलोड कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको वीडियो देने की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।